हेलो गाइस, वेलकम टू RKIS। आज हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है कि दिल्ली में फार्मर प्रोटेस्ट वापस स्टार्ट हो गया है। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है और उस फार्मर प्रोटेस्ट का बैकग्राउंड क्या है और उसके साथ साथ फार्मर्स की डिमांड क्या है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये फार्मर प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है और कहाँ पे और कैसे हो रहा है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो रिसेंटली आप देख सकते हो 2 दिसंबर से ये फार्मर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो रहा है और दिल्ली चलो मूवमेंट स्टार्ट हो गई है। ओके, दिल्ली चलो मूवमेंट दिल्ली में आके फार्मर प्रोटेस्ट करने वाले हैं। बेसिकली उसका रीज़न क्यों है, क्योंकि अभी विंटर सेशन स्टार्ट होने वाला है पार्लियामेंट का, तो इसके वजह से ये जो प्रोटेस्ट है वो दिल्ली में हो रहा है। ओके, तो आप देख सकते हो कि अलग अलग न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, नोएडा टू दिल्ली फील पेंच टू फार्म फायर। ओके, तो ये क्या हो रहा है, ये जो फार्मर्स हैं वो उत्तर प्रदेश से यूपी के 10 डिस्ट्रिक्ट से, यूपी के 10 डिस्ट्रिक्ट है वहां से लेके दिल्ली आ रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। ओके, और ये भी खबर आ रही है कि 6 दिसंबर के बाद एडजॉइनिंग जो स्टेट्स है, जैसे हरियाणा, पंजाब, यहां से भी फार्मर्स प्रोटेस्ट करने के लिए दिल्ली में आने वाले हैं। ओके, तो चलो देखते हैं कि ये न्यूज़ क्या है। तो रिसेंटली फार्मर कंजक्शन देखा था कि व्हाट ऑब्जर्व द सेकंड डे इन द नेशनल कैपिटल ऑफ फार्मर ऑर्गेनाइजेशन एज होल्डिंग येट अनदर राउंड ऑफ प्रोटेस्ट। तो फर्स्ट राउंड ऑफ प्रोटेस्ट कब हुआ था? 2021 में हुआ था, वो अलग था। ओके, तो ये 2021 से आप डायरेक्टली 2024 में प्रोटेस्ट हो रहा है। उसके बाद द मार्च टू दिल्ली बाय फार्मर्स लेड बाय भारतीय किसान परिषद। ओके, तो ये ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय किसान परिषद। ओके, उसके लीडर कौन है? शुकबीर खलीफा। इसके साथ ये बात ये है कि यूपी के जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां से ये जो प्रोटेस्ट है वहां से स्टार्ट हुआ था और वो दिल्ली चलो मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट करी और वो दिल्ली आके प्रोटेस्ट करेंगे। ये भी एक्सपर्ट ऑफ द ओपिनियन दैट दिल्ली विल बी विटनेसिंग मोर प्रोटेस्ट फ्रॉम किसान मजदूर मोर्चा एंड संयुक्त मोर्चा इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। जैसे मैंने कहा था 6 दिसंबर से एडजॉइनिंग स्टेट के भी फार्मर दिल्ली में आएंगे मोर्चे प्रोटेस्ट में शामिल होने में। तो उसके पीछे का रीजन क्या है कि डिमांड्स क्या है, क्योंकि डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फार्मर की यहाँ पे डिमांड क्या है और की डिमांड क्या है, चलो वो देखते हैं। सबसे पहले तो इन्हें लीगली गारंटेड MSP चाहिए। ओके, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ओके, MSP चाहिए फार्मर्स को और ये लीगली गारंटेड चाहिए, मतलब ये किसी एक्ट के थ्रू आना चाहिए। अभी भी फार्मर्स को जो है MSP मिलता है बट वो लीगली गारंटेड नहीं है, तो उनको लीगली गारंटेड चाहिए। मतलब कि उनको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से नहीं चाहिए, जो भी MSP है उन्हें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से नहीं चाहिए, उन्हें एक एक्ट से आया हुआ MSP चाहिए ताकि वो लीगली और स्टैट्यूटरी उसको बैकिंग मिले। उसके बाद फार्म्स के जो लोन है वो वेवर हो जाए, ठीक है, उनके लोन माफ कर दिए जाएंगे, उनको ये चाहिए। इसके बाद पेंशन फॉर फार्मर्स एंड द फार्मर लेबरर्स। ओके, उसके बाद विड्रॉल ऑफ द पुलिस केस फिल्ड ड्यूरिंग द पास्ट प्रोटेस्ट। मतलब जो 2021 में जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें जो पुलिस केसेस हुए थे वो पीछे लेनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट में। उसके बाद जस्टिस फॉर विक्टिम ऑफ 2021 लखीमपुरी खेरी वायलेंस। लखीमपुरी खेरी यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे पिछले बार कार क्रैश में 8 लोगों की किलिंग हुई थी। ओके, तो उनमें क्या चाहिए? जस्टिस। जो विक्टिम थे, जो लोग मर गए थे उसमें, उनको जस्टिस देना चाहिए। ओके, देन रीइंस्टेटमेंट ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट 2023, ये एक कोर डिमांड है उनकी। ओके, देन कंपनसेशन फॉर फैमिलीज ऑफ फार्मर हु डाइड ड्यूरिंग द 2021 प्रोटेस्ट। जब 2021 का प्रोटेस्ट हुआ था तो कुछ फार्मर की डेथ हो गई थी, तो वो डेथ भी उनको कंपनसेशन देनी चाहिए जिनकी डेथ हुई है। तो ये इन ऑल जो फार्मर के डिमांड्स है। ओके, उसके बाद क्या चाहिए? फार्मर वांट चिल्ड्रन ऑफ लैंडलेस फार्मर टू बी प्रोवाइडेड विथ एम्प्लॉयमेंट एंड रिहैबिलिटेशन बेनिफिट विथ प्रॉपर सेटलमेंट टू द पॉपुलेटेड एरिया। ओके, एंड इसके बाद है वांट कंपनसेशन इन लैंड अलॉटमेंट। तो ये इनकी की डिमांड्स है। ओके,
उसके बाद हम देखते कि बैकग्राउंड क्या हुआ था। देखो क्या हुआ था, इन द मंथ ऑफ फरवरी 2024 के फरवरी में इन्होंने गवर्नमेंट के साथ टॉक्स करना चालू कर दिया था। ओके, द डिस्कशन एंड डिलिबरेशन बिटवीन फार्मर्स एंड द गवर्नमेंट हैज नॉट रिजल्टेड इन द फ्रूटफुल आउटकम। बट वो जो आउटकम था वो कुछ आया नहीं। ओके, गवर्नमेंट क्या कह रही थी, हम लोग आपको 5 ईयर्स के लिए एमएसपी दे देंगे, ओके, कॉटन और ये क्रॉप्स पे। बट उन्होंने कहा कि हमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं चाहिए, हमें चाहिए लीगली बैक्ड एमएसपी। तो वो जो टॉक्स थे तो उसका कुछ आउटकम आया नहीं। फार्मर्स रीअफर्म्ड दैट दे विल नॉट एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड डिमांडेड द लीगली गारंटेड एमएसपी फॉर द क्रॉप्स। ओके, तो अभी ये जो फेब में टॉक्स चालू हुआ था तो उसका कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने अभी वापस 2024 दिसंबर में दिल्ली में प्रोडक्ट चालू कर दिया है। ओके, देखो अब आपको यूपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सबसे पहले तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, प्रोटेस्टिंग फार्मर नॉट टू ऑब्स्ट्रक्ट हाईवे एंड कॉज इनकन्वीनियंस ऑफ द पीपल। यहां पर एक कंसेप्ट आती है, राइट टू स्ट्राइक एंड राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट। ये जो राइट टू स्ट्राइक है ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ओके, ये स्टैट्यूटरी राइट है आपका। बट राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट ये फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19(1) के अंडर। ओके, तो ये जो कंसेप्ट है, ओके, राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट, ये आपको याद रखना है कि ये फंडामेंटल राइट है और राइट टू स्ट्राइक इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ओके, तो बस यही था जो भी है फार्मर प्रोटेस्ट का। आई होप आगे कुछ न्यूज़ आएगी तो मैं वापस कवर कर लूंगा। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे एक पीवाईक्यू रखा है एमएसपी से रिलेटेड। ओके, आप देखिए, ये सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।